साईं की बात। बच्चे, जो तूने खोया है ना मेरे बच्चे, उसका 10 गुना तुझे वापस मिलने वाला है मेरे बच्चे। 10 गुना मैं तुझे वापस लौटाऊंगा, तुझे लाकर दूंगा मेरे बच्चे। तू बिल्कुल चिंता मत कर। पर हाँ, मुझे तुझसे एक शिकायत है। पता है क्या? क्योंकि तुमने मेरे 11 वचन पढ़ने छोड़ दिए। हाँ, मेरी स्तवन मंजरी पढ़नी छोड़ दी। और तुम जिस सामूहिक में थे ना, जहाँ तुम मेरी साइंसा चरित्र जी पढ़ते थे, मेरे शिरडी से जुड़े हुए थे, तुम वहाँ से भी हट गए। ये बहुत गलत बात है मेरे बच्चे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम बहुत बहुत व्यस्त रहते हो, बहुत व्यस्त रहते हो, लेकिन कुछ समय तो निकाल सकते हो ना मेरे लिए। थोड़ा समय अपने बाबा के लिए, हाँ, थोड़ा समय तो निकाल सकते हो ना मेरे बच्चे। देखो, इस दुनिया में तुम जो भाग रहे हो ना, परेशान हो रहे हो ना, मैं तुम्हें परेशान नहीं होने दूंगा। जब तुम मेरे पाठ पूजा करोगे, मेरे पास आओगे ना, तब तुम सकारात्मक भी रहोगे। आजकल तुम लोगों के बीच में ना बहुत नकारात्मक रहने लगे हो, बहुत ज़्यादा सोचने लगे हो, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े रहने लगे हो। क्यों जानते हो? क्योंकि तुम ना नकारात्मक लोगों के बीच में हो गए हो। तुमने मेरा साथ ही छोड़ दिया, लेकिन मैं हूँ ना तुम्हारा बाबा, मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूँ? इसलिए तुम्हारे साथ आज भी हूँ और हमेशा रहूँगा। बस मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि अपने बाबा से, अपने पिता से कभी दूर नहीं जाते मेरे बच्चे। और पिता से तुम दूर हो भी जाओ ना, तो पिता तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं। और सुनो, इतना क्यों परेशान हो रहे हो? तुमने जो उबले हुए चावल खिलाए ना मुझे नमक डालकर, मुझे वो भी बहुत अच्छे लगे मेरे बच्चे। उसमें भी बहुत स्वाद था, उसमें तुम्हारा प्रेम था, उसमें तुम्हारे भाव थे मेरे बच्चे। तुम्हें क्या लगा कि तुम महंगे महंगे पकवान खिलाओगे बनाकर तभी मुझे अच्छा लगेगा? नहीं पगले, नहीं। अगर तुम्हारे पास सादा भोजन भी है ना, तो वो भी मैं खाता हूँ। अपने बच्चे का मैं दिल रखता हूँ, मैं अपने बच्चों के भावों की कदर करता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो जैसे तैसे होकर मेरे लिए चीज़ें करता है, तो क्या मैं उसका मान नहीं रखूँगा? हाँ, ऐसे कैसे सोच लिया तुमने कि बाबा कहीं बुरा तो नहीं मान गए? मैं कभी बुरा नहीं मानता मेरे बच्चे, कभी नहीं। और सुनो, जो चीज़ आ रही है ना तुम्हारी ज़िंदगी में, जो खास दिन आने वाला है ना, उसकी तैयारी करो मेरे बच्चे। क्यों परेशान हो? बल्कि खुश रहा करो ना। अच्छी अच्छी चीज़ें करो अपनी ज़िंदगी में। जो ये वक्त है ना, ये लौट के नहीं आएगा। इस वक्त में जितना अच्छे से रह सकते हो, जितना अपने मन को प्रसन्न रख सकते हो, खुद को प्रसन्न रख सकते हो, रखो। देखो, घर में छोटी मोटी चीज़ें हैं, परेशानियां हैं, ये तो आती जाती रहेंगी मेरे बच्चे। लेकिन जो तुम्हारे श्वास है, जो तुम्हारी ये ज़िंदगी है ना, ये वापस लौट के नहीं आएगी। ये वक्त वापस लौट कर नहीं आएगा। तो इस वक्त का जो आनंद है ना, उसे जाने मत दो मेरे बच्चे। नहीं तो बाद में चलकर ये सोचोगे कि मैंने ये वक्त क्यों बिता दिया, क्यों मैंने अच्छे से नहीं जिया। क्या ये दिक्कतें जो तुम्हें आज बहुत बड़ी लग रही है ना, ये आगे चलकर तुम्हें बहुत बड़ी नहीं लगेंगी। तुम्हें लगेगा कि छोटी सी तो गलतियाँ थी, छोटी छोटी चीज़ें थी, और फिर भी तुम परेशान हुए। हाँ, तो इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ बड़े होने के नाते कि ये सब चीज़ें मत करो, ठीक है? और मेरी कुछ बच्चियाँ ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक चाय पीना नहीं छोड़ा, जबकि उन्हें डॉक्टर ने मना किया है, सख्त मना किया है कि तुम्हें चाय नहीं पीनी है, लेकिन फिर भी तुम मानती नहीं। हाँ, देखो मेरी बच्ची, ये तुम्हारे सेहत के साथ में खिलवाड़ है। अगर तुम छुप छुप के पी रही हो ना, तो तुम्हें लगता है कि तुम किसी को नहीं बता रही हो, लेकिन तुम धोखा तो अपने आप को दे रही हो ना, मुझे दे रही हो। हाँ, मैं जानता नहीं क्या कि तुम पी रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम पीती हो। ऐसा मत करो, अपने शरीर के साथ खिलवाड़ मत करो। तुम्हारा शरीर अनमोल है, इसकी कीमत को समझो। हर मनुष्य ना अपने शरीर की कीमत को नहीं समझता। वो समझता है कि उसका शरीर आज जैसा है कल वैसा ही रहने वाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो तुम्हारा शरीर आज है ना, वो कल नहीं रहेगा, जो कल है वो परसों नहीं रहेगा। शरीर में परिवर्तन होते रहते हैं उम्र के हिसाब से। तो कभी भी चीज़ों को इतना हल्के में मत लिया करो मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। अपने शरीर पर ध्यान दो, अच्छे से दो, अच्छे से अपना खाना पीना खाओ, अच्छे से व्यायाम करो, ठीक है? और सुनो, जिस सादगी के साथ तुम रहते थे ना मेरे बच्चे पहले,
वैसे ही रहो ना मेरे बच्चे। तुम्हें क्या हो गया है कुछ दिनों से? क्या हो गया है? हाँ, कैसे रहने लग गए हो? अजीब से, कुछ समझ नहीं आती, कहीं भी कुछ भी पहन लेते हो, कुछ भी कर लेते हो। सुनो, हर चीज़ उम्र के हिसाब से अच्छी लगती है। मैं कहता हूँ कि बन ठन के रहो, अच्छे से जाओ, क्योंकि अगर रास्ते में तुम्हें कोई मिल जाए तो तुम्हें शर्मिंदगी महसूस ना हो, झिझक ना हो, तुम्हारे अंदर जो आत्मविश्वास है वो बना रहे। अच्छे से जाओ, अच्छे से पहनो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपनी उम्र को नज़रअंदाज करोगे तुम। ऐसा अच्छा नहीं लगता मेरे बच्चे। हमेशा इंसान को सादगी के साथ और वही वस्त्र पहनने चाहिए जो उसकी उम्र के हिसाब से हो, तरीके से हो। तभी लोग समझते हैं, तभी लोग इज्जत करते हैं। नहीं तो लोग बातें बनाते हैं मेरे बच्चे। फिर तुम कहोगे कि बाबा लोग बातें बना रहे हैं, तो फिर वो चीज़ें मत करो जो चीज़ें सही नहीं है मेरे बच्चे। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ कि दुनिया पर ध्यान मत दो, लेकिन जहाँ तुम, जिस समाज में तुम रहते हो ना, कुछ तौर तरीके, कुछ रीति रिवाज होते हैं मेरे बच्चे, देख लिया करो। और सुनो, तुम्हें श्राद्ध करना है, मैं जानता हूँ। तुम्हें अपने पितरों का श्राद्ध करना है और तुम तिथि नहीं जानते, तुम्हें तिथि के बारे में कुछ नहीं पता। तो सुनो, सबसे आखिरी वाला श्राद्ध तुम कर लेना मेरे बच्चे। सबसे आखिरी वाला श्राद्ध में तुम सबके लिए कर सकते हो, जिसकी तिथि नहीं पता उसके लिए भी कर सकते हो। ठीक है, तो तुम चिंता मत करना, और मैं हूँ ना, बाकी मैं आके सबको संभाल लूँगा। और सुनो, जो भोग निकालते आए हो उस भोग को ज़रूर निकालना, और अगर समझ में फिर भी ना आए ना, तो तुम्हारे रिश्तेदार में एक बहुत समझदार स्त्री है जिससे तुम पूछ सकते हो, और जानते हो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो तुम्हें अच्छे से बता देंगी। और सुनो मेरे बच्चे, कभी भी किसी से कुछ भी कहने से पहले, कभी भी किसी से कुछ भी वादा करने से पहले ना 100 बार सोच लिया करो। किसी से भी पक्का वादा मत किया करो कि तुमने कह दिया और बाद में चीज़ें उल्टी सीधी हो जाती हैं, फिर तुम खुद परेशान हो जाते हो। हाँ, तो पक्का वादा कभी किसी से मत करो, कभी नहीं मेरे बच्चे। हाँ, कह दो कि हो पाएगा तो कर दूंगा या कर दूंगी, लेकिन पक्का वादा मत करो, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति ना तुमसे उम्मीद लगाकर बैठ जाता है। वो ये सोचता है कि अब सब कुछ तुम्हें ही करना है, और वो अपने हाथ पैर छोड़ देता है मारना। तो ये सब कुछ मत करो। सामने वाले को भी उम्मीद में मत रखो कि सामने वाला पूरी तरीके से तुम पर ही निर्भर हो जाए। समझ रहे हो ना मेरी बातों को? ठीक है, तो ऐसी चीज़ें मत करो। और सुनो, जो चीज़ तुम शुरुआत करना चाह रहे हो ना, उसकी शुरुआत कर दो मेरे बच्चे। अगर मैं तुम्हें कोई संकेत दे रहा हूँ, कुछ समझा रहा हूँ ना, तो करना शुरू कर दो। मानता हूँ कि तुम्हें इन चीज़ों के बारे में थोड़ी सा ज्ञान नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि ज्ञान नहीं दूंगा मैं तुम्हें सब बताऊंगा। एक एक सीढ़ी तो चढ़ो, एक एक कदम बढ़ाओ। जैसे जैसे तुम एक एक कदम बढ़ाओगे ना, धीरे धीरे कर वैसे वैसे तुम्हें सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। मैं सब कुछ तुम्हें बताने लग जाऊंगा, समझाने लग जाऊंगा, सब कुछ तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैं किस लिए हूँ मेरे बच्चे, मैं तेरी ज़िंदगी में किस लिए हूँ, मैं तुझे सब कुछ समझाऊंगा। अगर रास्ता दिखा रहा हूँ तो चलवाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। ठीक है? और सुनो मेरे बच्चे, किसी के भी आगे इतना मत झुक जाओ कि अपने आत्मसम्मान को ही तुम ठेस पहुंचा दो। मानता हूँ कि सामने वाला इंसान तुम्हारी बहुत मदद करता है, हर चीज़ करता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो तुम्हारी बेइज्जती करेगा 4 लोगों में, वो भी। हाँ, ये कहाँ का इंसाफ है मेरे बच्चे? और तुम इन चीज़ों को तुम मान लेते हो, समझ लेते हो, ये सोचते हो कि चलो छोड़ो। पर कब तक मेरे बच्चे? अगर यूं ही छोड़ते जाओगे ना, तो वो इंसान तुम्हारी बेइज्जती करता जाएगा, और एक दिन तुम खुद से नफरत करने लगोगे। तो अपने आप से नफरत ना करो मेरे बच्चे। खुद के नज़रों में अपनी इज्जत बनाओ, और सामने वाले से भी कहो कि तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचती है, तुम्हारी इज्जत करे। अगर जब तक तुम उसकी सीमा उसे नहीं समझाओगे ना, वो ऐसा करता रहेगा, और तुम्हें समझाना होगा। जब तक तुम नहीं समझाओगे वो नहीं समझेगा। ठीक है? खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।